हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो अगर हम मार्केट की बात करें तो आज मार्केट गैप अप खुली एंड गैप अप खुल के सस्टेन नहीं करी। गैप अप खुलते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था एंड ऐसा ऑलमोस्ट रोज हो रहा है। सो मार्केट ऑलमोस्ट आई मीन इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी इट इज ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द ब्रेकआउट, बट बार बार उस लेवल को टेस्ट कर रहा है एंड निफ्टी इज अनेबल टू ब्रेकआउट। सो इन सच अ सिनेरियो इट इज नॉट रियली एडवाइजेबल कि हम लोग इंडेसेस में ट्रेड करें, बिकॉज मार्केट हमको बहुत बड़े पॉइंट्स दे ही नहीं रही है कि हम उसमें ट्रेड कर सकें। इफ आई टॉक अबाउट द इंडेक्स पर्टिकुलरली, सो इन सच अ सिनेरियो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे एंड अपनी वीडियोज में हम डे वन से आई बीन टेलिंग यू अबाउट सर्टन स्टॉक्स, सर्टन सेक्टर्स इनफैक्ट जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। सो एनीवे, इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट, सो आज मार्केट में बहुत अच्छा क्लोज नहीं आया है। इनफैक्ट क्लोज अच्छा नहीं है बिकॉज क्लोज ऑलमोस्ट टूवर्ड्स डे लो आया है। सो अगेन हम लोग आज के डे हाई एंड डे लो के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। सो आज का डे हाई है 18,201.25। सो in fact my suggestion is if you're trading safe, so हमारा जो निफ्टी का ब्रेकआउट पॉइंट है दैट इज एट 18,266। सो इंस्टेड यहाँ पर वैसे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,266 ही बनता है। सो इट्स अप टू अस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आर ट्रेडिंग कि अगर हम रिस्की ट्रेडर्स हैं तो हम डेफिनेटली 266 के लिए मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, राइट। एंड अदरवाइज 266 के ऊपर निफ्टी में ब्रेकआउट है बिकॉज 150 के ऊपर निफ्टी जा रही है, बट देन इट्स नॉट रियली एबल टू गो हायर देन दैट एंड बार बार सेलिंग आ रही है मार्केट में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, इनफैक्ट लास्ट 3 days से ऐसा ही हो रहा है, राइट। सो एंड अगर हम लो की बात करें तो 18,078.65 आज का लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारा सपोर्ट 1 होगा 18,020 पे एंड सपोर्ट 2 हमारा जो राउंड लेवल सपोर्ट है वो है 18,000 पर। सो इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ओपन बेटर, सो गैप अप हुआ एंड बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया। पिछले इतने दिनों से रोज़ यही हो रहा है एंड इनफैक्ट मार्केट इज़ वेरी वेरी रेंज बाउंड। सो अगेन हम लोग बैंक निफ्टी में भी हाइज एंड लोज के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। सो हमारा हाई आज का था 43,078.90। सो हमारा अगर ये हाई ब्रेक होता है दैट इज़ व्हेन वी कैन एंटर टू बाय बैंक निफ्टी और ट्रेड्स रिलेटेड टू बैंक निफ्टी लाइक द बैंकिंग सेक्टर। सो हमारा R1 आएगा 43,137.55 एंड R2 इज 43,600 जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आज का लो ब्रेक होता है जो कि 42,615.65 पर है तो सपोर्ट 1 होगा 42,231.5 एंड सपोर्ट 2 होगा 42,119.65। नाउ अगर हम लोग मार्केट में एक चीज़ देखें, सो मार्केट हमारे होवर तो अपर रेंज के ऊपर ही कर रही है बिकॉज मार्केट ज़्यादा दूर है नहीं अपने ब्रेकआउट पॉइंट से, बट बार बार वो लेवल्स हमारे टेस्ट हो रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट रियली हैव अ क्लैरिटी कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी बिकॉज एज आई सेड बिफोर, जब बहुत लंबा कंसोलिडेशन मार्केट में होता है सो मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आता है एंड अभी हमको बजट एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी हमारे पास बजट में क्या चीज़ अनफोल्ड होती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक्स और सेक्टर्स प्रिसाइजली, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में IT पे ध्यान रखने के लिए बोला था एंड स्पेशली मिड कैप IT पे ध्यान रखने के लिए बोला था बिकॉज यूजुअली अगर हम कुछ टाइम से देखें तो लार्ज कैप ITs के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड मार्केट इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट्स। एटलीस्ट कुछ दिनों का मूव्स रिजल्ट्स पे आते हैं। सो If I talk about mid cap IT, it did really well today. Of course, last में थोड़ी सी selling आई थी, but despite that, a few IT stocks were still up by almost 3%. So LTI Mindtree, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था। Emphasis, I did say this thing कि अगर 2000 के ऊपर जाता है, so Emphasis में बहुत अच्छे हमको moves expected है। और an LTTS, Persistent and Coforge did not really do well today because वो कल काफ़ी बढ़ चुके थे। इनफैक्ट Coforge आज भी ठीक ठाक चला था एंड उसमें ठीक ठाक moves मिले थे, but then लास्ट में उसमें सेलिंग आई थी। सो that's about IT. So IT is still a buy on every dip because IT almost bottom out हो चुका है, almost in fact IT bottom out हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम है। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल रहेगा अगर हम IT बाय करते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी डिप आता है सो हम लोग IT को अपने लॉन्ग टर्म फोलियो में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, आई पर्सनली प्रेफर मिड कैप IT बिकॉज मिड कैप IT आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देता है
एंड इनफैक्ट आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने माइंड ट्री कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, एंड आई कलेक्टेड माइंड ट्री एट ऑलमोस्ट आई थिंक 2200 लेवल, एंड आई सोल्ड इट एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस. सो वो इनफैक्ट सेम टाइम पे मैंने अपने लिए इन्फोसिस भी लिया था, बट इन्फोसिस में मुझे हार्डली 16 to 17% का गेन हुआ था इन द सेम टाइम फ्रेम, जिसमें कि मुझे माइंड ट्री में ऑलमोस्ट 60 to 70% का गेन हुआ था. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिड कैप आईटी एंड लार्ज कैप आईटी. एंड जब भी हम मिड कैप में डालते हैं पैसा, तो हमारा पैसा इज सेफ ऑल्सो, अनलाइक स्मॉल कैप. इनफैक्ट हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में सेफ हमेशा रहता है अगर हम अपनी ड्यू डिलिजेंस करके किसी भी कंपनी में पैसा डालें. इफ वी नो हम किसी कंपनी में पैसा क्यों डाल रहे हैं, हमको उसके फाइनेंशियल्स और और चीज़ें भी पता होनी चाहिए. सो इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, जो हमको डेफिनेटली करना आना चाहिए बिफोर पुटिंग इन मनी इन एनी स्टॉक. नाउ आई थिंक इन माई सेकेंड और थर्ड वीडियो आज से ऑलमोस्ट 10-11 डेज पहले मैंने आपको एक स्टॉक रेकमेंड किया था, हैवेल्स. एंड आई रिकमेंडेड बाइंग हैवेल्स एट अ प्राइस ऑफ 1050, और मैंने इसका टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 1300 to 1400 रुपीज़. सो हैवेल्स ने ऑलमोस्ट हमको ऑलमोस्ट आई थिंक 15 ट्रेडिंग सेशंस, इनफैक्ट लेसर देन 15 ट्रेडिंग सेशंस में हैवेल्स हमको ऑलमोस्ट 1200 पे ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14% गेन. सो in case अगर आपने हैवेल्स लिया है, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड हैवेल्स फॉर अ प्राइस ऑफ 1300 to 1400. और इन केस अगर फॉर एनी रीजन अगर मार्केट नीचे जाती है, सो हैवेल्स का ये सप्लाई जोन है विच इज़ एट 1050. सो इट्स अ वेरी गुड बाय. एंड लाइक आई सेड, वेन एवर आई गिव यू स्टॉक्स, सो मैं हमेशा चार्ट रीडिंग करके आप लोगों को स्टॉक्स देती हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट मार्केट में चार्ट रीडिंग के अलावा मतलब चार्ट रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती है, बाकी कोई चीज़ चले या ना चले. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स मार्केट में रिजल्ट अच्छे आते हैं, तब भी वो स्टॉक नीचे गिर जाता है, एंड वाइस वर्सा, इट डज हैपन. एंड इनफैक्ट एक स्टॉक का रिजल्ट आता है तो उसकी वजह से पूरा सेक्टर गिर जाता है. लाइक कल हुआ था जब अल्ट्राटेक का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, बट पूरा सीमेंट सेक्टर गिरा हुआ था. सो दीज आर द थिंग्स जो मार्केट में काफ़ी होती रहती है. बट जो एक चीज़ है, जो चार्ट रीडिंग की हम बात करते हैं, जो हम लेवल्स की बात करते हैं, वो मार्केट में हमको धोखा नहीं देते हैं. एंड हमेशा हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी स्टॉक जब अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, वो थोड़ा टाइम उसको रेजिस्ट करता है. दैट इज़ द रीजन इट्स रेजिस्टेंस. तो थोड़ा टाइम रेजिस्ट करता है, बट अगर उसमें वॉल्यूम अच्छी है एंड बायर्स का कंट्रोल अच्छा है, तो वो जनरली उसको ब्रेक करेगा ही. एंड यूजुअली यही चीज़ हमारी सपोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल होती है. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता होना चाहिए. वो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 होता है, एंड उसके साथ हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते हैं. राइट. सो आई विल नॉट बी गिविंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज आज मार्केट में बहुत अच्छी क्लोजिंग हमारी नहीं आई है. एंड हम लोग डेफिनेटली इस टाइम पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को ध्यान में रख सकते हैं. आई प्रिसाइजली ट्रेडेड इंट्राडे स्टॉक्स टुडे. मैंने आज भी मिड कैप आईटी में ट्रेड किया था, मैंने कल भी मिड कैप आईटी में ट्रेड किया था. एंड दे डेफिनेटली डू गिव यू गुड रिजल्ट्स. एंड प्लीज़ बजट आ रहा है, सो अनदर सेक्टर जो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो है फर्टिलाइजर सेक्टर. फर्टिलाइजर सेक्टर इज अगेन अ बाय ऑन एवरी डे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. बिफोर आई साइन ऑफ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं एंड अगर आपका हमारी वीडियोस देखने से कुछ फ़ायदा होता है, सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें. अगर आपके कोई नोन है जो स्टॉक मार्केट करते हैं, स्पेशली अगर उनको लॉसेज हो रहे हैं, सो हमारी वीडियोस देखने के बाद आई एम वेरी वेरी श्योर उनको लॉसेज होना बंद हो जाएंगे अगर वो हमारी गाइडेंस को फॉलो करेंगे. बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट लेवल्स इन माई वीडियोज़, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड इन ऑलमोस्ट माई 4 years of journey, because this is one thing that always works in the market. So thank you so much for watching me, and don't forget to hit the bell icon as well. Thank you, and have a great day tomorrow.